ये सोचो, अगर एक दिन अचानक पूरी दुनिया से हर इंसान गायब हो जाए तो क्या होगा। एक आम सुबह है, बिल्कुल किसी और दिन जैसी। सूरज की पहली किरणें खिड़की से झांक रही हैं और हवा में ताजगी है। सूरज उगता है, चिड़ियां चहचहाती हैं और दुनिया बिल्कुल नॉर्मल लगती है। पेड़ पौधे, जानवर सब अपनी जगह हैं, लेकिन कुछ तो गलत है, बहुत गलत। हर जगह एक अजीब सी खामोशी है, जैसे कोई बड़ा रहस्य छुपा हो। शहर की आम आवाजें, हॉर्न, हल्ला, दूर की ट्रेनों की आवाज सब गायब हैं। हर कोना सुनसान है। पूरी दुनिया में खामोशी छा गई है, जैसे समय थम गया हो और सब कुछ रुक सा गया है। एक ही पल में बिना किसी वजह के हर इंसान गायब हो जाता है। कोई चीख, कोई शोर नहीं, बस अचानक सब खाली। कोई चेतावनी नहीं, कोई निशान नहीं, बस एक खाली दुनिया। हर जगह अधूरी कहानियां और अधूरे काम। घरों के अंदर टीवी खाली पड़े जलते रहते हैं, चाय ठंडी हो जाती है, बिस्तर खाली है, खिलौने बिखरे हैं, किताबें खुली पड़ी हैं, गाड़ियां सड़कों पर खड़ी हैं, इंजन चल रहे हैं, लेकिन कोई ड्राइवर नहीं है। बसें, ट्रेनें सब रुक गई हैं। दुनिया एक शांत स्टेज है, सामान वहीं पड़ा है, एक्टर जा चुके हैं। स्कूलों में किताबें खुली हैं, लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं। ये कोई धीरे धीरे होने वाला प्रलय नहीं है, कोई जंग नहीं, कोई बीमारी नहीं। सब कुछ अपनी जगह है, बस इंसान नहीं। एक सेकंड पहले 7 अरब लोग थे, अगले ही पल कुछ नहीं, जैसे किसी ने स्विच ऑन ऑफ कर दिया हो। धरती घूमती रहती है, सूरज चमकता है, बादल तैरते हैं, लेकिन इंसानियत मिट चुकी है। प्रकृति अपने रास्ते पर है। यह खामोशी एक नए दौर की शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जिसमें इंसान की कोई भूमिका नहीं। मुंबई के शोरगुल से लेकर अंटार्कटिक के दूर दराज इलाकों तक हर इंसान जा चुका है। हर जगह एक जैसी वीरानी। दुनिया एक ग्रह जैसा भूतिया शहर बन चुका है। रात में भी लाइटें जलती हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं। हजारों सालों में बनी सभ्यता अब एक अनाथ मशीन है। किताबें, कलाकृतियां सब चुपचाप गवाह हैं। इसे चलाने वाला कोई नहीं बचा। मशीनें चलती हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं। इस खामोशी में एक नई घड़ी की टिक टिक शुरू होती है। समय आगे बढ़ता है, पर गवाह कोई नहीं। एक ऐसी दुनिया की घड़ी जहां हम नहीं हैं। झूले हवा में हिलते हैं, लेकिन खेलने वाला कोई नहीं। ये सब कितना बड़ा है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हर सड़क, हर इमारत अब बस यादें हैं। नियम हमेशा के लिए बदल गए हैं। कानून व्यवस्था सब बेमानी हो गए हैं। इंसानियत की कहानी खत्म हो गई है, अचानक, बिना किसी आखिरी शब्द के। अब सिर्फ खामोशी और अधूरी यादें बची हैं। पहले कुछ घंटों में हमारी दुनिया बिखर जाती है। हर जगह एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जैसे किसी ने अचानक सब कुछ रोक दिया हो। बिजली गुल हो जाती है। पावर ग्रिड को इंसानों की जरूरत होती है। जैसे ही लोग गायब होते हैं, शहरों की रोशनी एक एक कर बुझने लगती है। इंजीनियरों के बिना सिस्टम ओवरलोड हो जाते हैं और पूरी दुनिया में बिजली चली जाती है। कंट्रोल रूम्स में अब कोई नहीं है जो अलार्म्स को देख सके या सिस्टम को रीसेट कर सके। शहर अंधेरे में डूब जाते हैं, स्क्रीन बंद हो जाती है, डिजिटल दुनिया गायब हो जाती है। हर कोना जो कभी रोशनी से चमकता था, अब स्याह सन्नाटे में डूबा है। इंटरनेट, हमारा ग्लोबल दिमाग, जा चुका है। डेटा सेंटर्स ठंडे और खामोश हो जाते हैं। सर्वर की बीपिंग अब नहीं सुनाई देती। मोबाइल नेटवर्क ठप हो जाते हैं। बातचीत बंद हो जाती है। फोन की घंटियां अब कभी नहीं बजेंगी। संदेश अधूरे रह जाते हैं। अब खामोशी डिजिटल और फिजिकल दोनों है। हर जगह एक गूंजती हुई शांति है, जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। पानी के सिस्टम भी फेल हो जाते हैं। पंप रुक जाते हैं, नल सूख जाते हैं। घरों में पानी की आखिरी बूंद भी जल्द ही खत्म हो जाती है। साफ पानी एक याद बन जाता है, क्योंकि ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो जाते हैं। जलाशय सूखने लगते हैं। पाइपलाइनों में सिर्फ हवा बहती है। फैक्ट्रियां और केमिकल प्लांट कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। खाली कमरों में अलार्म बजते रहते हैं। मशीनें बिना देखरेख के खतरनाक हो जाती हैं। सेफ्टी के नियम टूट जाते हैं, जिससे भविष्य की आपदाओं की नींव पड़ती है। जहरीले रसायन रिसने लगते हैं और खतरे बढ़ जाते हैं। घर खतरनाक हो जाते हैं। गैस लीक, आग और बेरोक टोक सड़न। हर घर में अब खतरे छुपे हैं, जिन्हें कोई रोकने वाला नहीं। हमारी हर चीज को देखभाल की जरूरत होती है। हमारे बिना वो तुरंत खराब होने लगती है। बगीचे वारली हो जाते हैं। फर्नीचर सड़ने लगता है। धूल जम जाती है, लीक फैल जाती है, खिड़कियां टूट जाती हैं और वैसी ही रहती हैं। घरों की दीवारें कमजोर होने लगती हैं। चीजों की दुनिया बिखरने लगती है। इमारतें गिरने लगती हैं, सड़कें टूटने लगती हैं। हमारा साम्राज्य ढह जाता है। उसके खंडहर अभी दिखने शुरू हुए हैं। कभी ऊंचे आसमान छूते टावर अब वीरान खड़े हैं। स्थायित्व का भ्रम टूट जाता है। मजबूत दिखने वाली इमारतें भी अब कमजोर हैं।
जो सिस्टम हमें भरोसेमंद लगते थे वे हमारे बिना बहुत कमजोर हैं। ट्रैफिक लाइट्स टिमटिमाती है, मेट्रो स्टेशन सुनसान है, सभ्यता की धड़कन रुक जाती है। मॉल्स, पार्क्स और बाजार अब सिर्फ यादें हैं। दुनिया भाग्य के भरोसे छोड़ दी जाती है। सड़कों पर अब जानवर घूमते हैं, इंसानों की जगह प्रकृति ले रही है। हमने जो मशीनें बनाई थी वे शांत हैं। फैक्ट्रियों की आवाजें अब कभी नहीं गूंजेंगी। मानव नियंत्रण का युग अंधेरे में खत्म होता है। हर जगह सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा है। खामोशी और गहरी हो जाती है। हर कोना, हर गली अब सिर्फ सन्नाटे से भरी है। दुनिया अपने दम पर है। प्रकृति धीरे धीरे शहरों को वापस ले रही है। पेड़ पौधे सड़कों पर उगने लगे हैं। गिरावट शुरू हो चुकी है। इंसानों के बिना सब कुछ बदलने लगा है। हमारी बनाई दुनिया अब इतिहास बन रही है। ऊपर देखो, हजारों हवाई जहाज कभी आसमान में भरे रहते थे। अब ऑटो पायलट खत्म हो जाते हैं, ईंधन कम हो जाता है और हवाई जहाज जमीन पर गिर जाते हैं। कई दिनों तक गिरते हुए हवाई जहाज हमारे युग के अंत का निशान बनते हैं। ट्रेनें भी थोड़ी देर तक चलती हैं, फिर अराजकता, पटरी से उतरना, टक्करें, खामोशी। जहाज बिना मकसद के बहते रहते हैं। इंजन तब तक चलते हैं जब तक ईंधन खत्म नहीं हो जाता। फिर समुद्र में जंग लगे मलबे बन जाते हैं। जमीन पर कारें और बसें छोड़ दी जाती हैं। कुछ सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां तब तक घूमती हैं जब तक उनकी बैटरी खत्म नहीं हो जाती। दुनिया की गति रुक जाती है। गति का ग्लोबल नेटवर्क ढह जाता है। मशीनें अपना आखिरी डांस करती हैं, फिर रुक जाती हैं। गति का युग खत्म हो जाता है। इंसान के जाने के बाद जानवर शहरों के असली मालिक बन जाते हैं। घरों में फंसे पालतू जानवर संघर्ष करते हैं। सबसे मजबूत बच निकलते हैं और ढल जाते हैं। पुराने पालतू जानवर झुंड बनाते हैं, अपनी वॉरली आदतों को फिर से खोजते हैं। वॉरली जानवर शांत सड़कों पर आते हैं, हिरण चरते हैं, भालू कचरा ढूंढते हैं, शिकारी मुकाबला करते हैं। शहर नई वॉल बन जाते हैं। खेतों के जानवर मर जाते हैं या शिकार बन जाते हैं। चूहे, रैकून, क्रोज अराजकता में पनपते हैं। भोजन श्रृंखला फिर से बनती है। चिड़ियाघर और पार्क से विदेशी जानवर भी इस मिश्रण में शामिल हो जाते हैं। शहर और वॉल के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, फिर गायब हो जाती है। मशीनों के शोर की जगह प्रकृति का संगीत ले लेता है। हमारे बिना आग सबसे बड़ा खतरा है। बिजली या गैस लीक से ऐसी आग लगती है जो बेरोक-टोक फैलती है, मोहल्लों और गगनचुंबी इमारतों को खा जाती है। शहर जले हुए कंकाल बन जाते हैं। घरों और दुकानों में सड़ा हुआ खाना चूहों और कीड़ों की भरमार का कारण बनता है। जानवरों के बीच बीमारियां फैलती हैं। इमारतें पानी के आगे हार मान लेती हैं। लीक, फफूंद, जंग और ढहना। सड़कें टूट जाती हैं, पुल कमजोर हो जाते हैं, इमारतें गिर जाती हैं। हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट तेजी से सड़ने लगती हैं। परमाणु संयंत्र ठंडा न होने के कारण ज्यादा गर्म हो जाते हैं और पिघल जाते हैं। विकिरण हजारों सालों तक बड़े इलाकों को जहरीला कर देता है। हमारी सबसे खतरनाक विरासत अदृश्य, घातक और स्थायी है। हमने जो दुनिया बनाई थी वह कमजोर है। प्रकृति अपना जोरदार कब्जा शुरू कर देती है। 5 साल बाद प्रकृति तेजी से आगे बढ़ती है। इंसानों के जाने के बाद शहरों की सड़कों और इमारतों पर हरियाली का कब्जा होने लगता है। घास और खरपतवार से फर्श टूट जाते हैं। बेलें इमारतों को अलग कर देती हैं। दीवारों की दरारों में पौधे उगाते हैं और हर कोना धीरे धीरे हरा हो जाता है। लॉन घास के मैदान बन जाते हैं। पार्क वॉरली हो जाते हैं। बगीचों में अब कोई माली नहीं, इसलिए पेड़ पौधे अपनी मर्जी से फैलते हैं। 10 साल बाद पेड़ों सड़कों के बीच में उगते हैं। सुरंगों में पानी भर जाता है। सड़कें ढह जाती हैं। इमारतों की नींव कमजोर हो जाती है और शहर का ढांचा बदलने लगता है। उपनगर सड़ते हैं, छतें गिर जाती हैं, मलबा जमा हो जाता है। घरों के भीतर वॉरली पौधे उग आते हैं और खिड़कियों से बेलें झांकने लगती हैं। जानवरों की आबादी स्थिर हो जाती है। शिकारी कीटों को नियंत्रित करते हैं। शाकाहारी जानवर नए परिदृश्य को आकार देते हैं। पक्षियों की चहचहाहट फिर से सुनाई देती है और छोटे जीव हर जगह फैल जाते हैं। हवा और पानी साफ हो जाते हैं। प्रकृति संतुलन पाती है। नदियां फिर से बहने लगती हैं और आसमान पहले से ज्यादा नीला दिखता है। गगनचुंबी इमारतें हरे रंग के कंकाल की तरह खड़ी हैं। ऊंची इमारतों पर बेलें चढ़ जाती हैं और खिड़कियों से पेड़ झांकने लगते हैं। जंग लगी गाड़ियां बेलों के नीचे गायब हो जाती हैं। सड़कों पर अब सिर्फ पौधों और जानवरों के निशान हैं। परमाणु प्रतिबंध क्षेत्र घातक निशान बने रहते हैं। यहाँ प्रकृति की वापसी धीमी है, लेकिन समय के साथ ये भी बदलने लगते हैं।
धरती ठीक होती है, लेकिन कुछ घाव बने रहते हैं। पुराने जख्मों पर नई हरियाली उगती है, पर निशान मिटते नहीं। दुनिया ज्यादा वॉरली है, लेकिन हमारी परछाई अभी भी है। इमारतों के खंडहरों में और टूटी सड़कों पर इंसान की यादें बाकी हैं। इंसानों के बिना 50 साल प्रकृति का दबदबा है। वॉरल उपनगरों को फिर से हासिल कर लेते हैं। पेड़ शहर के केंद्रों पर कब्जा कर लेते हैं। कमजोर इमारतें ढह जाती हैं, उनकी जगह घास के टीले ले लेते हैं। एफिल टावर और ब्रुकलिन ब्रिज जैसी निशानियां जंग खाकर ढह जाती हैं। गगनचुंबी इमारतें कमजोर हो जाती हैं, तूफानों का इंतजार करती हैं ताकि उन्हें खत्म कर सकें। जानवरों की आबादी फिर से बढ़ जाती है। लुप्तप्राय प्रजातियां पनपती हैं। समुद्र तट बदल जाते हैं क्योंकि समुद्री दीवारें गिर जाती हैं। एम्स्टर्डम और न्यू ऑर्लियंस जैसे शहर पानी के नीचे हैं। डूबे हुए खंडहरों में नए समुद्री आवास पनपते हैं। धरती अपना नक्शा खुद बनाती है। धरती वह वापस ले लेती है जो हमेशा उसकी थी। एक सदी बीत जाती है, शहर वॉल बन जाते हैं, गगनचुंबी इमारतें गिर जाती हैं, घर गायब हो जाते हैं, ओजोन परत ठीक हो जाती है, कार्बन अवशोषित हो जाता है, जलवायु स्थिर हो जाती है, हवा और पानी साफ होते हैं, धरती खुद को शुद्ध करती है। इंसानियत के सबूत मिट जाते हैं, किताबें सड़ जाती हैं, डेटा गायब हो जाता है। केवल प्लास्टिक, कांच और स्टील अजीब जीवाश्म के रूप में बचे रहते हैं। जानवर हमें भूल जाते हैं, प्रकृति की लय लौट आती है। धरती आगे बढ़ती है, पुराने घावों को ठीक करती है। हमारा इतिहास चट्टानों में एक पतली परत है। हम एक छोटा सा व्यवधान थे। दुनिया हमारे शोर को भूल जाती है। धरती बहाल हो जाती है। प्रकृति के चक्र फिर से शुरू होते हैं, बिना किसी रुकावट के। हजारों साल बाद एलियन खोजकर्ता आते हैं। उन्हें एक हरी भरी दुनिया मिलती है, लेकिन वॉरलों के नीचे अजीब ज्यामितीय निशान है। शहरों के खंडहरों में उन्हें जंग लगा स्टील, डामर और पानी से भरी सुरंगें मिलती हैं। प्लास्टिक और कांच की कलाकृतियां उन्हें हैरान करती हैं। रेडियोधर्मी क्षेत्र हमारी शक्ति और मूर्खता का संकेत देते हैं। कोई शरीर नहीं, कोई हड्डियां नहीं, बस एक लुप्त प्रजाति। हमारा गायब होना एक रहस्य है। एलियन हमें साइलेंट बिल्डर्स कहते हैं। हमारी विरासत अनुपस्थिति है, उपलब्धि नहीं। इंसानियत की कहानी एक किंवदंती बन जाती है। इंसानों के बिना दुनिया कैसी दिखती है? ज्यादा वॉरली, ज्यादा साफ, ज्यादा बैलेंस्ड। जीवन पनपता है। प्रकृति लचीली और रचनात्मक है। धरती को हमारी जरूरत नहीं है, यह हमारे बिना फलती फूलती है। हमारा गायब होना विनम्रता सिखाता है। हम मालिक नहीं हैं, बस अस्थाई किराएदार हैं। दुनिया हमें जल्दी मिटा देगी, फिर ठीक हो जाएगी। यह दुनिया का अंत नहीं है, बस हमारी दुनिया का अंत है। धरती चलती रहती है जैसे हमेशा से चलती रही है। हम धरती के हैं, धरती हमारी नहीं। हमारे बिना धरती बहाल हो जाती है। प्रकृति की उत्कृष्ट कृति फिर से नई।